राइट हैं, यही पूछे गए हैं सेम। जिन लोगों ने पेपर दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा यही पेपर में आया है कि नहीं आया है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया था किस राज्य की सबसे बड़ी तट रेखा, तो ये गुजरात की यहाँ पर आंसर आपका होगा। भारत की सबसे यहाँ पर गहरी नदी पूछा गया था, भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी आपकी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया था भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां आपकी हैं। समान नागरिक संहिता के लिए प्रावधान आर्टिकल नंबर 44। देखिए जितने भी प्रश्न आपके आए हुए हैं ना बीएड प्रवेश परीक्षा में, वो सारे के सारे हम जीके जीएस में करा चुके हैं। अगर आप लोग डेली वीडियो हमारे देखते होंगे, ये समान नागरिक संहिता भी बताया, अनुसूचियां भी बताया, मतलब सभी देखा जाए तो सारे के सारे प्रश्न हम आपको पहले से पढ़ा चुके हैं। मौलिक कर्तव्य भी देखिए कई बार बताया, रूस से लिए गए हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में, 11 मौलिक कर्तव्य हैं आपके। आ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है ना, ये प्रश्न देखिए पूछा गया था, हेरोल्ड लास्की है, याद रखिएगा इस पुस्तक के लेखक हैं आपके। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है, संसद लगा सकती है। आर्टिकल नंबर कौन सा आपका है, आर्टिकल नंबर आपका 61 है ना, आर्टिकल नंबर 61 में ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ये सब हम आपको प्रश्न करा चुके हैं। भारत में खेलो इंडिया जो कार्यक्रम है कब शुरू किया गया, तो दोस्तों ये 2017-18 में आपका शुरू किया गया था। इस तरीके से ऑप्शन थे 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, तो यहाँ पर 17-18 वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था बीरबल साहिनी पुरा विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। यहाँ पर पूछा गया था रामायण में श्रुत कीर्ति किसकी पत्नी थी, तो ये दोस्तों शत्रुघ्न की थी, है ना, राम के छोटे भाई थे ना शत्रुघ्न, तो उन्हीं की पत्नी थी आपकी श्रुत कीर्ति। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया था नेक्स्ट आपका, हिंदू नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था, तो ये आपका 1826 में आपका हुआ था। कला क्षेत्र में 2023 का पद्म भूषण, देखिए 2023 में पद्म भूषण जो आपका 9 लोगों को दिया गया है ना, और पद्म विभूषण जो है 6 लोगों को दिया गया। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कितने लोगों को मिला हुआ है। तो यहाँ पर पूछा गया था आपसे कला क्षेत्र में, तो यहाँ पर वाणी जयराम आपका आंसर आपका हो जाएगा। IMF यानी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान प्रमुख कौन है, तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है आपके। कोयला उत्पादन में देखिए भारत का स्थान यहाँ पर क्या, पहले नंबर पे आपका चीन है, अब इस समय दूसरा नंबर पे, ठीक है ना, दूसरे नंबर पे भारत आ गया। वर्तमान की अगर हम बात करेंगे है ना, पहले तीसरे नंबर पे था लेकिन अब भारत दूसरे नंबर पे आ गया है। भारत और चीन के बीच यहाँ पर रेखा कौन सी है, तो आपकी मैकमोहन रेखा, ये सब हमने रेखाएं बता रखी है। भारत पाकिस्तान के मध्य आपकी जो है रेड क्लिफ है, भारत चीन के मध्य मैकमोहन, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता में जल संरक्षण के साक्ष्य मिले, ये भी पढ़ा चुके हैं। धौलावीरा कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर किस औद्योगिक कंपनी का प्रमुख ब्राउजर है, ठीक है ना, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का है। दुनिया का प्रथम भ्रूण किसके द्वारा विकसित किया गया, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इजराइल आपका होगा। भगवत गीता जो है मूलतः महाभारत के किस पर्व का अंश है ना, भीष्म पर्व, ठीक है ना, भीष्म पर्व। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था, बिल्कुल हूबहू प्रश्न इसी तरीके से पूछे गए थे, उसमें ऑप्शन आपका भीष्म पर्व वाला सही था आपका। कौन सा, यहाँ पर बताइए कौन टॉम ऑफ सैंड के रचयिता हैं, उपन्यास है आपका ये, और ये आपके रचयिता हैं कौन है भैया इनके, ये गीतांजलि श्री हैं, और इन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। देखिए ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया, भाषाई आधार पर पहला भारतीय राज्य कौन बना था, तो आपका आंध्र प्रदेश बना था 1956 में, ठीक है ना, ये प्रश्न हमने आपको बहुत बार आपको करा चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है कहाँ पर, तो ये जामनगर में करने जा रहा है, गुजरात में। ये भी हम आपको प्रश्न करवा चुके हैं। जहाज की गति किसमें मापी जाती है ना, नॉट्स में बहुत बार कराया है। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होते हैं। 23 जोड़े कहिए, 46 कहिए, ये सब पढ़ाए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया था मोबाइल चार्जर होता है, ठीक है ना, इसमें ऑप्शन आपके दिए गए थे, एक आपका दिया गया था इन्वर्टर दिया गया था, ठीक है ना, इन्वर्टर दिया गया था। फिर आपका अपचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और एक ऑप्शन आपका यूपीएस भी दिया था, यूपीएस, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ना अपचाई ट्रांसफार्मर होगा, अपचाई। ये क्या करता है, 220 वोल्टों को है ना डाउन करता है ना, 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में, तो इसलिए अपचाई ट्रांसफार्मर वाला विकल्प सही है, ठीक है ना, ये आपके ऑप्शन थे। अगला प्रश्न देखिए आप पूछा गया था प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया है ना, प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है कौन करता है, तो ये मेरुदंडु करता है। INS अरिहंत क्या है एक, तो ये परमाणु शक्ति संचालित बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, पनडुब्बी आपकी है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया था फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में हैट्रिक स्कोर करने वाले है ना, हैट्रिक स्कोर करने वाले यानी दूसरे खिलाड़ी कौन है, तो यहाँ पर आपके क्या होंगे, एमबाप्पे, ठीक है ना।
लियोनेल मेसी तो आपके पहले हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरे नंबर पे खिलाड़ी आपके बने एमबाप्पे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, यूएस ओपन टेनिस 2018 में महिला एकल खिताब किसने जीता था? ये काफी देखिए पुराना प्रश्न पूछा गया था, और नाओमी ओसाका थी आपकी विजेता थी, और इन्होंने हराया था सेरेना विलियम्स को, है ना। देखिए काफी पुराना प्रश्न पूछ लिया गया था। यहाँ पर देखिए पूछा गया था, क्रिकेट के 19 वर्ष से कम आयु की T20 महिला विश्व कप हाल ही में किस देश ने जीता है? ये आपका भारत ने जीता है। बजरंग पुनिया और यहाँ पर रवि दहिया किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये आपके कुश्ती जुड़े हुए हैं। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया। संयुक्त प्रांत के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का जो प्रावधान है किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था आपका। वर्ष 2023 में यहाँ पर पूछा गया था, भारत में आयोजित पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी जो है कौन करेगा? है ना, पुरुषों की मेजबानी कौन करेगा? तो ये आपका भारत करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका भारत वाला सही था। और देखिए बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था, विद्युत धारा का मात्रा कौन है? तो यहाँ पर विद्युत धारा की मात्रा कई बार बता चुके, एम्पियर होता है आपका। RR मूवी किसने बनाई? है ना, इसकी अगर बात करेंगे तो कौन है भैया? SS राजामौली ने, है ना। यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। भारत का देखिए पहला गवर्नर जनरल, ये तो अभी हमने कुछ ही दिन पहले आपको कराया था, 2-3 दिन से करा ही रहे थे। भारत का जो पहला गवर्नर जनरल थे ना आपके, वारेन हेस्टिंग्स थे, याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग्स यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहाँ सांसद रहे? ये आपके गोरखपुर है ना, गोरखपुर शहरी, और इस तरीके से ऑप्शन दिया गया था ग्रामीण, तो गोरखपुर शहरी आपको लगाना था। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो याद रखिएगा लंबाई चौड़ाई का अनुपात आपका 3:2 होता है। एक और देखिए प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जो वापस कर दिया था, कब वापस कर दिया था? तो दोस्तों याद रखिएगा 13 अप्रैल जो आपका ये है ना, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है ना। याद रखिएगा ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड आपका हुआ था, तो उसी में इसमें आपके ऑप्शन रॉलेट एक्ट भी था, जलियांवाला बाग हत्या नरसंहार, तो ये वाला आपको ऑप्शन लगाना था, इसी में आपकी वापस कर देते हैं। मानव नेत्र में इमेज कहाँ पर बनती है? बहुत बार बता चुके, ये आपके रेटिना में बनती है। वर्तमान में कानून मंत्री कौन है? देखिए वर्तमान में, जब ये आपका प्रश्न हो सकता है थोड़ा पहले बनाया गया होगा, तो उस समय आपके किरेन रिजिजू थे, लेकिन अब इस समय चेंज हो गए अभी कुछ ही दिन पहले, तो अब आपके अर्जुन राम मेघवाल हैं, ठीक है ना। अब वर्तमान में कौन है? अर्जुन राम मेघवाल है, लेकिन पेपर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो ये ऑप्शन नहीं था, तो आपको यही वाला लगा के आना था, किरेन रिजिजू। जिन्होंने लगाया होगा उनको पूरा नंबर मिलेगा। जब देश आजाद हुआ था उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? है ना, ये भी देखिए आपको बताना है ना। ये प्रश्न आपके कुछ कला वर्ग से लिए गए हैं, जो उसमें भी आपके पूछे गए थे आपके ये। तो यहाँ पर देखिए जब देश आजाद हुआ था तब उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो ऑप्शन आपके दिए गए थे 20 से 25 करोड़, 25 से 30, 30 से 35, 35 40, इस तरीके से थे। तो याद रखिएगा जब देश आजाद हुआ था 1947, उसमें जनसंख्या आपकी थी 33 करोड़ थी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे लगाना सही रहेगा? 30 से 35 करोड़ वाला। भारत में जो संपत्ति कर है सर्वप्रथम लगाया गया, है ना, ये कब लगाया गया था? तो यहाँ पर आपका देखिए अब तो हट गया, 44 संविधान 1978 में हटा दिया गया, लेकिन सबसे पहले 1957 में आपको ये लगाया गया था। भारत भारती काव्य कृति किसकी है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की है। प्लासी युद्ध हमने बहुत बार बताया, ये आपका 1757 में आपका हुआ था। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया था, शिवाजी ने किसका वध किया था? है ना, किसका किया था वध? तो यहाँ पर अफजल खान का किया था। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया था, झांसी की रानी उपन्यास जो है किसने लिखा? ये तो अभी हमने कुछ ही दिन पहले आपको कराया था क्वेश्चन, है ना, हिंदी में टेस्ट सीरीज में। तो झांसी की रानी जो उपन्यास है आपकी वृंदावन लाल वर्मा है आपके। रामायण किसने लिखा? बहुत ही आसान प्रश्न था। महाभारत की वेद व्यास है, और रामायण की बात करेंगे वाल्मीकि। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो याद रखिएगा 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो आपके टॉप 50 प्रश्न जो आपके पूछे गए थे अभी आज के एग्जाम में आपके, तो हमने आपको करा दिया है। जिनका भी एग्जाम अगला लगा हुआ है वीडियो एग्जाम, तो उसमें एक बार देख लीजिएगा, तो इसी से रिलेटेड आपको पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जिन लोगों का पेपर था, जिन लोगों ने पेपर दिया, तो क्या यही प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में आए थे, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।